नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन कर दिया है। हरियाणा को खेल की राजधानी बनाने का जो सपना है वो अब पूरा होगा। हरियाणा को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खेलों का हब बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार बच्चों को खेलों से एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। इस बार महाकुंभ में 15,000 से ज्यादा प्लेयर्स हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए देश के लिए खेलने की एक सपना भी दिया है जिसे मेहनत और अनुशासन से पूरा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी भी भारत को 2036 के ओलंपिक में खेलों में एक बेहद उभरती हुई ताकत के रूप में देखना चाहते हैं। इस दूसरे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में आप सब होनहार खिलाड़ियों के बीच आकर के बहुत ही बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। मित्रों, ये खेल ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये हरियाणा के युवाओं के सपनों की उड़ान देने का ये मंच है। यह उस भावना का प्रतीक है जो खेलों में हरियाणा को नंबर 1 बनाती है। मैं आप सभी खिलाड़ियों और यहां हमारे प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों और उन सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस महाकुंभ में आयोजन में अपना अमूल्य योगदान यहां पर दिया है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे खिलाड़ियों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा में खेलों के प्रति कितना जुनून है, ये इस बात को दर्शाता है। मित्रों, हमने गत 2 अगस्त को इस खेल महाकुंभ के पहले चरण का हमने शुभारंभ किया था, जिसमें भारी संख्या में खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाया था। आज गत हम वर्ष पेरिस में हुए पैरा ओलंपिक में देश ने 29 पदक जीते हैं और जिनमें से 8 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मुझे खुशी है कि आज हम इन 8 पदक विजेता खिलाड़ियों को उनको सम्मानित करने का भी आज हमें अवसर मिलेगा। देश के लिए खेलने का सपना हर किसी का होता है, पर उस सपने को सच करने के लिए लगातार अभ्यास, अनुशासन और आत्मबल की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि अगर आप देश के लिए खेलना चाहते हैं तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी, अनुशासन में रहना होगा और खुद पर विश्वास भी रखना होगा। महाकुंभ सिर्फ खेल प्रतियोगिता नहीं है बल्कि युवाओं के लिए सपनों को पंख देने का मंच है। पहले चरण में 15,000 से ज्यादा जो प्लेयर्स हैं इसमें शामिल रहेंगे, 26 खेलों में भाग लेंगे, जबकि दूसरे चरण में 9,950 से ज्यादा खिलाड़ी 17 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पेरिस में हुए पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले 8 प्लेयर्स को 42 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया है। मित्रों, जो विजन 2036 का रखा है, आज मैं हरियाणा के अपने होनहार खिलाड़ियों में ये बात देख रहा हूं कि 2036 के जो ओलंपिक गेम ये भारत में होंगे तो उसमें सबसे बड़ी गोल्ड मेडल और मेडलों की श्रृंखला अगर किसी की होगी तो हरियाणा प्रदेश की होगी और वो आप सबके सहयोग से होने वाली है। मित्रों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा का ये माध्यम होता है, ये खेल प्रतिस्पर्धा का ये माध्यम नहीं होता है। यह अनुशासन, समर्पण और आत्मविश्वास की सबसे श्रेष्ठ पाठशाला है। खेल में पसीना बहता है तो संघर्ष जन्म लेता है और व्यक्तित्व निखरता है। ये अभी कहा भी है
कि खेलेंगे तो खिलेंगे, जितना खेलेंगे उतना खिलेंगे। खेल में पसीना बहता है, देश के लिए खेलने का सपना हर खिलाड़ी का होता है मित्रों, परंतु उस सपने को सच करने के लिए लगातार अभ्यास, अनुशासन और आत्मबल हमें चाहिए। आपके इन गुणों को निखारने के लिए हम खेल प्रतियोगिताओं का निरंतर आयोजन कर रहे हैं। इनमें से आपको अपनी दक्षता और क्षमता को निखारना है और उसको अधिक ऊंचा उठाने का ये आपको अवसर मिलता है। मित्रों, प्रदेश में साल भर खिलाड़ी खेल प्रतियोगिताएं वो आयोजित करने के लिए कि हमने खेल कैलेंडर भी तैयार किया जाता है और इस वर्ष के खेल कैलेंडर के अनुसार इस खेल महाकुंभ के अलावा राज्य स्तरीय हमारे अखाड़ा, दंगल, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और बैडमिंटन, तैराकी, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक और हैंडबॉल ये प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए हौसला भी बढ़ाया। खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए 1480 से ज़्यादा खेल नर्सरी और प्रदेश में सक्रिय हैं, जिसमें 37,225 ऐसे खेल हैं जिसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये तमाम लोग, जो तमाम युवा हैं, इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। 8 से 14 साल के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह दिया भी जा रहा है सरकार की तरफ से और 15 से 19 साल के ऐसे जो प्लेयर्स हैं उनको 2000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। प्रशिक्षकों को 25,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। साथ ही हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 के तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए हैं, जहां पर इन तमाम लोगों को नौकरी की सुरक्षा देने के लिए सरकार ने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाया है। इसके तहत खेल विभाग में 550 नई नौकरियां दी जाएंगी। इससे खेल के साथ साथ इन युवाओं के भविष्य की चिंता भी खत्म होगी। हमारा सपना है कि हरियाणा का हर एक गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहरा सके। मुझे गर्व है कि हमने इस सपने को साकार करने की दिशा में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आज खेल महाकुंभ ये उसी कड़ी का एक स्वर्णिम ये अध्याय है। मित्रों, हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर ये गर्व है कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, चाहे वो खेल ओलंपिक हो, एशियाई खेल हो या राष्ट्रमंडल खेल हो। हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर मित्रों तिरंगे को ऊंचा करने का काम ये हमारे खिलाड़ियों ने किया है। मित्रों, यह खेल महाकुंभ आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का ये एक माध्यम है और इसका उद्देश्य केवल जीतने वाले हमारे खिलाड़ियों को सम्मान देना नहीं, बल्कि हर उस युवा को मंच प्रदान करना है जो खेल में अपना भविष्य देखता है। उन छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का अवसर है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये दबी पड़ी है। मित्रों, ऐसी ही प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हमने अनेक कदम हमारी सरकार उठा रही है। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां ये खोली जा रही हैं। इनमें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां ये काम कर रही हैं। मित्रों, इनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों
को 1500 रुपए तथा 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। यही नहीं, खेल नर्सरियों के हमारे जो प्रशिक्षक हैं उनको 25,000 रुपए मानदेय भी दिया जाता है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार भी सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 वो बनाए हैं और इसके तहत खेल विभाग ने 550 नए पद भी हमने बनाए हैं। हमने इनमें 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी है। खिलाड़ियों के लिए हमने क्लास 1 व क्लास 4 तक के पदों के सीधी भर्ती में भी आरक्षण का प्रावधान हमने हरियाणा के अंदर किया है। तो फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।